जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 2 के बारे में और साथ ही डिस्कस करेंगे बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। और आज हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत धारा घनत्व या करंट डेंसिटी क्या होती है। वैसे काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बट इससे पहले डिस्कस करने से पहले भी विद्युत धारा घनत्व से डिस्कस करने से पहले हमने कल वाले लेक्चर के अंदर विद्युत धारा के बारे में डिस्कस किया था। विद्युत धारा क्या होती है? वे आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं, I = Q/T। और उसके अंदर हमने क्या है बे स्थायी धारा के बारे में डिस्कस किया था, अस्थायी धारा के बारे में डिस्कस किया था, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। भी डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट, डीसी और एसी करंट के बारे में भी हमने क्या है भी अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे भी करंट डेंसिटी क्या होती है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है भी किसी सुचालक के एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत प्रवाहित होने वाली धारा को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा घनत्व बोलते हैं। और विद्युत धारा घनत्व वो क्या है भी जे से डिनोट करते हैं। तो देखिएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या दी इसकी, किसी सुचालक के एकांक क्षेत्रफल से, किसी सुचालक के एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत प्रवाहित होने वाली धारा को विद्युत धारा घनत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं भी? विद्युत धारा घनत्व जे से डिनोट करते हैं भी इसको विद्युत धारा घनत्व कहते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखे तो ये हो जाएगा भी यहाँ पे किसी सुचालक के एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाती है भी? धारा घनत्व कहलाती है। जे यहाँ पे विद्युत धारा घनत्व कहलाता है। आई यहाँ पे क्या है भी आपका विद्युत धारा है। एस यहाँ पे क्या है भी आपका क्षेत्रफल है। और जे यहाँ पे क्या है भी आपका विद्युत धारा घनत्व है या करंट डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भी आपकी एसआई यूनिट। धारा का क्या होता है भी एम्पियर होता है। क्षेत्रफल का क्या होता है भी मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। विमा क्या हो जाएगी भी इसकी? विमा क्या हो जाएगी भी इसकी? m0 L T-2 T0 और एम्पियर की 1। ये ही चीज दी हुई है आपके सामने, ठीक है। ये तो हो गई भी धारा घनत्व की डेफिनेशन के बारे में। एक तरीके से अपने क्या बी कंडीशन और भी हो सकती है, उस कंडीशन के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। डी किसी अल्पांश डीएस से, किसी अल्पांश डीएस के अभिलंबवत विद्युत धारा, किसी अल्पांश क्षेत्रफल डीएस के अभिलंबवत विद्युत धारा डीआई प्रवाहित हो रही हो, तो विद्युत धारा घनत्व क्या होगा? किसी अल्पांश क्षेत्रफल डीएस के अभिलंबवत विद्युत धारा डीआई प्रवाहित हो रही हो तो विद्युत धारा घनत्व क्या होगा? एक ये हो जाएगा भी आपका, ये कोई अल्पांश क्षेत्रफल क्या मान लो भी
ds मान लो, किसी भी स्टेज का मान लो, ठीक है। और इसके क्या है भी अभिलंबवत विद्युत धारा प्रवाहित तो हो रही हो, इस धारा की मात्रा मान लो क्या है भी di है। विद्युत धारा क्या प्रवाहित हो रही है भी, इस धारा की क्या है अल्पांश क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाला धारा का मान क्या है भी di है। ये क्या है भी अल्पांश क्षेत्रफल ds के अभिलंबवत प्रवाहित हो रही है। अभिलंबवत मीन्स विपृष्ठ के बाहर की ओर, अभिलंबवत बाहर की ओर, और वैसे क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो यहां से ds सदिश यही हो जाएगा आपका। क्षेत्रफल की डायरेक्शन क्या होती है भी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, वो ही यहाँ पे बात कर रहा है भी किसी अल्पांश क्षेत्रफल ds के अभिलंबवत क्या होती है भी धारा di प्रवाहित हो रही है। तो इस कंडीशन के अंदर धारा की डायरेक्शन और ds क्षेत्रफल की डायरेक्शन दोनों क्या होगी भी सेम होगी। तो विद्युत धारा घनत्व क्या हो जाएगा भी आपका J ds एकांश क्षेत्रफल से अभिलंबवत प्रवाहित होने वाली धारा di क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। एक चीज अपने और डिस्कस करते हैं, डेफिनेशन के बारे में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है या रिजल्टेड है, वो क्या बताता है विद्युत धारा घनत्व की दिशा, विद्युत धारा घनत्व की दिशा हमेशा धारा की दिशा में ही होती है। विद्युत धारा घनत्व की दिशा हमेशा धारा की दिशा में ही होती है। तो इसके अंदर विद्युत धारा घनत्व की डायरेक्शन क्या हो जाएगी भी J, और यहाँ पे धारा की दिशा क्या है भी di है, ठीक है। और ये क्या है भी क्षेत्रफल की डायरेक्शन है पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे n कैप से भी डिनोट करते हैं, और n कैप यहां पे क्या है पृष्ठ अल्पांश ds पर अभिलंबवत सदिश। ये भी n कैप भी यहाँ पे क्या है भी क्षेत्रफल की दिशा को क्या है भी डिनोट करता है। ठीक है, क्लियर हो गए यहाँ पे भी। अब क्या है भी ये तो हो गया भी आपका धारा घनत्व। अब हम डिस्कस करते हैं भी अल्पांश क्षेत्रफल ds से अभिलंबवत प्रवाहित होने वाली धारा का मान, वो क्या हो जाएगा भी आपका n कैप क्या है भी यहाँ पे क्षेत्रफल के एकांक लंबवत सदिश है n कैप, ठीक है, वो ही डायरेक्शन हो जाएगी। अल्पांश क्षेत्रफल ds से अभिलंबवत प्रवाहित होने वाली धारा का मान अल्पांश क्षेत्रफल ds से अभिलंबवत प्रवाहित होने वाली धारा का मान वो क्या हो जाएगा di इक्वल टू J और ds, या लिख सकते हैं GI J ds और n कैप से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है,
इस प्रकार से भी क्या है भी इसको डिनोट कर सकते हैं। अब देखिएगा आप ये हो गया आपका यहां तक। अब यहां पे जो डॉट लगाया है, ठीक है, यहां पे डॉट को हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा भी JDS कोस थीटा आ जाएगा। थीटा किसके है बे धारा गंतव्य की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा के बीच का एंगल है। यहां पे धारा गंतव्य और क्षेत्रफल की दिशा के बीच का एंगल क्या है भी 0 है, तो यहाँ पे सिंपल JDS आ जाएगा। यदि क्षेत्रफल की दिशा और धारा गंतव्य की दिशा या धारा गंतव्य की दिशा मीन्स धारा की दिशा एक दूसरे के क्या है भी समांतर नहीं है या उनके बीच के अंदर कुछ एंगल प्राप्त होता है, तो यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भी पुट हो जाएगी। ठीक है, समझ गए होगे आप अच्छे तरीके से। भी कहने का मतलब ये हो जाएगा यदि क्या है भी धारा गंतव्य और क्षेत्रफल की दिशा एक दूसरे के समांतर है, तो यहाँ पे JDS कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भी आपकी 0 हो जाएगी। कोस 0 1 के बराबर हो जाएगा। यदि क्या है भी दोनों की डायरेक्शन के अंदर क्या है भी थीटा एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भी पुट हो जाएगी। यहाँ पे डायरेक्शन सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा भी आपका आगे ये तो हो गया भी आपका धारा घनत्व के बारे में। आगे अपने डिस्कस करते हैं। एक बार और बता दूं भी किसी शौचालय के एकांक क्षेत्रफल से अविलंबित प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाती है भी आपकी विद्युत धारा घनत्व कहलाती है। और यहाँ पे ये तो अल्पांश क्षेत्रफल हो गया। एक यहाँ पे कंडीशन और भी लिख सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ से प्रवाहित होने वाली धारा का मान। संपूर्ण पृष्ठ से प्रवाहित होने वाली धारा का मान S से। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई I समाकलन कर देंगे, संपूर्ण पृष्ठ I हो गया J डॉट DS हो गया, ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपका यहां तक। ठीक है, अब देखिएगा भी आपका आगे डिस्कस करते हैं भी अपने सातत्य समीकरण के बारे में। सातत्य समीकरण तथा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। या इसे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, उसके बारे में क्या है भी डिस्कस करते हैं। देखिएगा क्या होती है भी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। एक मिनट रुकेगा आप।
अब क्या होता है भी सांतत्य समीकरण क्या भी काफी ज्यादा बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस इक्वेशन के बारे में क्या बताता है भी यदि कोई क्या है भी आयतन है वो एस पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है, यदि कोई क्या है बे आयतन मान लो वो क्या है बे एस पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है और एस पृष्ठों से गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या हो भी शून्य न हो, तो क्या है भी उस आयतन के आवेश घनत्व के मान में क्या होता है भी परिवर्तन होता है। आवेश घनत्व क्या हो गया भी आवेश प्रति एकांक आयतन, ठीक है। तो आवेश घनत्व के मान में क्या होता है भी चेंज होता है, ठीक है। अब ये बताता है भी इस सिद्धांत के अंदर, इस सिद्धांत के अंदर भी आवेश किसी आयतन के अंदर आवेश वृद्धि की दर उस आयतन से बाह्य प्रवाहित आवेश की दर के बराबर होती है और यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। मेरी बात आपको वैसे समझ में नहीं आई होगी। बे आवेश कंजर्वेशन लॉ क्या बताता है बे किसी के अंदर आवेश की मात्रा क्या रहे भी कांस्टेंट बनी रहे, आवेश की मात्रा क्या रहे भी कांस्टेंट बनी रहे, ठीक है। अब आवेश की मात्रा कांस्टेंट कैसे बनी रहेगी उसके बारे में क्या बताता है। यदि कोई आयतन है वो एस पृष्ठों से मिलके बना हुआ है और किसी एस पृष्ठ से गुजरने वाले आवेश की मात्रा शून्य न हो, तो उस आयतन के अंदर आवेश के मान में क्या होता है भी परिवर्तन होता है, या आवेश घनत्व में क्या होता है भी परिवर्तन होता है। आवेश घनत्व क्या होता है भी प्रति एकांक आयतन भी या आवेश प्रति एकांक आयतन होता है, ठीक है। आवेश घनत्व के मान में क्या होता है भी चेंज होता है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या बताता है भी किसी आयतन के अंदर, किसी आयतन के अंदर आवेश वृद्धि की दर उस आयतन से बाह्य प्रवाहित आवेश की दर के क्या होती है भी बराबर होती है और यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाएगा। कहने का मतलब किसी आयतन से जितना आवेश बाहर जा रहा है उतना ही आवेश क्या है भी उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण पात्र का आयतन क्या बना रहता है भी निश्चित बना रहता है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है, ठीक है। भी आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अंदर क्या है भी चार्ज की वैल्यू क्या बनी रहती है भी कांस्टेंट बनी रहती है। और आवेश संरक्षण सिद्धांत का उपयोग करके हम क्या है भी एक सांतत्य समीकरण का डेराइव करते हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को क्या करते हैं भी डेराइव करते हैं। तो चलो देखते हैं भी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है। भी आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या है भी कोई आयतन एस पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। आवेश संरक्षण सिद्धांत के अंदर क्या पता था भी कोई आयतन है अपना वो एस पृष्ठों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। और एस पृष्ठों से क्या है भी आवेश क्या है भी प्रवाहित होता है। तो ये मान लीजिए भी किसी भी आयतन का मान लीजिए ये कोई क्या है भी आपका भी पृष्ठ मान लो, ऐसे किसी भी प्रकार का मान लो, वर्गाकार मान लो, आयताकार मान लो, भी किसी घुमावदार कोई आयतन हो गया, ऐसा कोई गोला हो गया आयतन का, तो उसका एक पृष्ठ मान लो। ये क्या है भी कोई एस पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल क्या है भी आपका एस है, ठीक है। और इसके ऊपर कोई अल्पांश लेते हैं ds, इसका क्या हो गया अभी ये तो टोटल क्षेत्रफल हो गया पृष्ठ का, ठीक है। ये इसका क्या हो गया अभी आपका अल्पांश क्षेत्रफल हो गया ds, ठीक है, ठीक है। इस अल्पांश से क्या है भी आवेश क्या होता है भी प्रवाहित तो होता है। इस अल्पांश से क्या है भी आपका आवेश प्रवाहित तो होता है। तो देखिएगा ये कोई पृष्ठ कोई v कोई आयतन है, उसका एक पृष्ठ क्या हो गया भी s है, इससे क्या है भी आवेश प्रवाहित हो रहा है। अपने क्या है भी इस पृष्ठ के ऊपर कोई अल्पांश क्षेत्रफल क्या ले लिया भी ds ले लिया, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, ये क्या हो गई भी आपकी n कैप हो गई, पृष्ठ के अभिलंबवत
या लंबवत बाहर की ओर होती है क्षेत्रफल की डायरेक्शन। भी यहाँ पे इस प्रकार से दर्शाया गया, भी पृष्ठ के लंबवत मान लो आप, ठीक है, क्लियर है आपका यहां तक। अब क्या है भी, जब आवेश का प्रवाह होता है तो धारा उत्पन्न होती है। भी आवेशों के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। और एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबित प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाती है, भी धारा घनत्व कहलाती है। और धारा घनत्व और धारा की दिशा क्या है, भी एक होती है। तो ये मान लो यहाँ पे जे सदिश, ये अपने नहीं मान रहे भी अभिलंबित प्रवाहित हो रही है, वो थीटा है, भी क्षेत्रफल की डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए भी प्रवाहित हो सकती है। तो वहां पे क्या बताया, भी जे डॉट डी एस था, वहां पे कोस थीटा के फैक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपली है। अब देखिएगा भी उससे आगे आप एन कैप हो गया और जे हो गया आपका, क्लियर है आपका यहां तक। अब क्या है, 20 अल्पांश क्षेत्रफल, इस अल्पांश क्षेत्रफल ds से, अल्पांश क्षेत्रफल ds से प्रवाहित होने वाली धारा का मान, अल्पांश क्षेत्रफल ds से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, धारा di। भी अल्पांश क्षेत्रफल ds है तो धारा को क्या मान लिया, भी अपने di मान लिया। तो धारा का मान di होगा, वो क्या हो जाएगा भी आपका, सॉरी ये नहीं आएगा, एक बार सुना, जे डॉट डी एस, ये ही आएगा आपका। धारा घनत्व की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हमने क्या है भी फाइंड किया भी था, ठीक है। आगे तो संपूर्ण पृष्ठ, ये तो अल्पांश क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा का मान आ गया, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ S से प्रवाहित धारा का मान, संपूर्ण पृष्ठ S से प्रवाहित धारा का मान वो क्या हो जाएगा भी आपका I जे डॉट डी एस, समीकरण नंबर आप 1 मान लो, क्लियर है आपका यहां तक। अब क्या है भी इसके बाद में ये देखते हैं, यहां तक क्लियर हो गया अभी आपका। कोई पृष्ठ ले लिया, उसके ऊपर अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया, उस अल्पांश क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा का मान क्या है भी हमने फाइंड कर लिया। तो पूरे पृष्ठ से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या है भी हमने फाइंड कर लिया। अब ये बताता है भी जो पात्र दिया गया है भी एस पृष्ठ है, एस पृष्ठों से मिलके क्या है भी कोई पात्र बना हुआ है, और उस पात्र का आयतन मान लो क्या है भी, पात्र का आयतन V है, तथा उस पात्र में आवेश की मात्रा, उस पात्र में आवेश की मात्रा Q है। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत से आवेश संरक्षण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा भी आपका, देखते हैं। ये एक बार साफ कर देता हूं मैं आपका। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पृष्ठ S द्वारा बद्ध आयतन में से निर्गत धारा, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से क्या बताएंगे भी, पृष्ठ S द्वारा बद्ध या बाउंड आयतन से
पृष्ठ S से बंद आयतन से निर्गत धारा, ठीक है, इक्वल टू होगी पृष्ठ S द्वारा बंद आयतन में आवेश के ह्रास की दर या आवेश के मान में कमी की दर के बराबर होगी। यही चीज होगी भी आपकी, बात मेरी आपको समझ गए होंगे। भी कोई पात्र लिया गया है, S पृष्ठों से मिलके बना हुआ है और उस पात्र का आयतन क्या है B, V, उस पात्र का आयतन क्या है B, V है, और उस पात्र के अंदर क्या है B, आवेश की मात्रा क्या है B, वो Q है। आवेश की मात्रा क्या है B, उसके अंदर Q है। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा B, पृष्ठ S से क्या है भी आवेश प्रवाहित तो हो रहा है, तो पृष्ठ S से बंद आयतन से निर्गत धारा कितनी होगी, उस S द्वारा बंद आयतन में आवेश के ह्रास की दर के बराबर होगी, भी आवेश के मान में कमी की दर के बराबर होगी। तो वो क्या हो जाएगी देखिएगा, भी जितना आवेश बाहर जाएगा उतना ही उसके अंदर कमी होगी, वो ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है, ठीक है। पृष्ठ S से बंद आयतन से निर्गत धारा क्या है भी आपकी I है, ये ही है, और आवेश के ह्रास की दर भी माइनस करली Q अपॉन करली T, ये आवेश के मान में क्या हो रही है भी आपकी कमी हो रही है। तो आगे देखिएगा, क्यों ही था आवेश के, क्योंकि आवेश के मान में टाइम के साथ क्या है भी कुछ कमी हो रही है। तो I क्या है भी आपका S J डॉट ds माइनस करली Q अपॉन करली T। क्लियर हो गए यहां तक आपका? इसको दे दो आप समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखिएगा अभी उससे आगे आप, यदि V आयतन के अंदर आवेश की मात्रा Q है, तो dV आयतन के अंदर आवेश की मात्रा क्या होगी भी dQ होगी। भी V आयतन के अंदर आवेश की मात्रा Q है, तो अल्पांश आयतन dV में आवेश की मात्रा dQ होगी, तो आयतन आवेश घनत्व, तो आयतन आवेश घनत्व रो क्या हो जाएगा भी आपका dV इक्वल टू dQ, और रो के बराबर हो जाएगा, रो की वैल्यू यहाँ पे क्या, सॉरी dQ की वैल्यू क्या हो जाएगी भी आपके dQ इक्वल टू रो dV। ये हो गया भी आपका dV आयतन के अंदर आवेश की मात्रा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक आपका? भी अल्पांश आयतन dV में आवेश की मात्रा dQ है, तो आयतन आवेश घनत्व क्या होता है भी भी किसी आयतन के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है भी आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। तो dV आयतन के अंदर आवेश की मात्रा की वैल्यू क्या आ गई भी आपकी रो dV आ गई, ठीक है। तो अब रो dV आ गई, तो इसके अकॉर्डिंग रख सकते, तो संपूर्ण आयतन V में आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी भी आयतन आवेश घनत्व की डेफिनेशन से, इसको साफ कर देते हैं भी अपने, संपूर्ण आयतन में, संपूर्ण आयतन V में आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, किससे,
आयतन आवेश घनत्व की डेफिनेशन से, तो वो क्या हो जाएगा भी आप इसका समाकलन कर दोगे Q और ये आपका रो dV, क्योंकि संपूर्ण आयतन में आवेश की मात्रा आपकी क्या है भी Q है। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर, तो इसे आगे देखते हैं भी अपने संपूर्ण आयतन में आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी भी ये आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल है तो V से डिनोट कर दिया। Q का मान समीकरण 2 में रखने पर वो क्या हो जाएगा आपका J डॉट ds माइनस करली अपॉन करली T V रो dV। यहां पे V तथा आयतन V तथा समय T दोनों स्वतंत्र चर है। V तथा T दोनों स्वतंत्र चर है, मीन्स दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है भी डिपेंड नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर जो अपने इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं S J डॉट डी एस माइनस करली रो अपॉन करली टी dV। ठीक है, यदि दोनों क्या है भी स्वतंत्र चर है तो इस फंक्शन को क्या है भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब जो गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार, गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार क्या होगा देखिएगा। गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय क्या होती है भी किसी सदिश का पृष्ठ समाकलन उस सदिश के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के क्या होता है भी बराबर होता है। यही होती है आपकी डाइवर्जेंस थ्योरम भी किसी सदिश का पृष्ठ समाकलन उस सदिश की डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन की क्या होता है भी बराबर होता है। तो ये वैल्यू है वो आप क्या है भी समीकरण 4 में रख दो। ये जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो समीकरण 4 के अंदर रख दो इसकी। तो क्या चीज हो जाएगी फिर आपके सामने V डाइवर्जेंस डॉट J dV माइनस करली रो अपॉन करली T dV और वॉल्यूम V। इधर ले आओ इसको, क्या हो जाएगा भी आपका डाइवर्जेंस डॉट J प्लस करली रो है भी है करली T और dV इक्वल टू 0। ये चीज प्राप्त हो गई भी आपके सामने। ठीक है, अब ये चीज प्राप्त होने के बाद क्या है भी हम आपको क्या बताते हैं भी उसके बारे में भी अपने डिस्कस करते हैं। इस चीज के अंदर जो क्या है भी अपने देख के बताते हैं सातत्य समीकरण क्या है भी इसके अंदर ही कहीं ना कहीं क्या हुई है भी छुपी हुई है। तो देखिएगा ये क्या है भी स्वैच्छिक आयतन दिया गया, तो इसके लिए इस फैक्टर की वैल्यू क्या होगी भी हमें 0 माननी पड़ेगी। वैसे क्या है भी 0 का समाकलन क्या होता है भी कांस्टेंट होता है, 0 मानने। इस इक्वेशन को बोलते हैं भी अपने सातत्य
समीकरण डेल डॉट जे प्लस करली रो अपॉन करली टी। रो यहां पे क्या है भी आयतन आवेश घनत्व है, क्या है भी आपका आयतन आवेश घनत्व। ये कहलाती है भी आपकी सातत्य समीकरण या कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। यदि स्थायी धारा प्रवाहित हो रही हो यदि क्या हो भी आपके सामने बोलते भी स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा भी आपका स्थायी धारा क्या होती है भी वह धारा जिसका क्या होता है भी समय के साथ उस धारा का परिमाण तथा दिशा क्या रहती हो भी चेंज नहीं होती हो, या टाइम के सापेक्ष क्या होती हो भी परिवर्तित नहीं होती हो, उसे क्या बोलते हैं भी स्थायी धारा बोलते हैं। तो यहाँ पे करली रो अपॉन करली टी इक्वल टू 0। कहने का मतलब करली रो क्या है भी आपका आयतन आवेश घनत्व है। आयतन क्या है भी किसी एकांक आयतन के अंदर आवेश की मात्रा है, और आवेश क्या है भी क्यू, और आवेशों का प्रवाह है क्या कहलाता है भी आपका धारा कहलाता है। तो यहाँ पे Q की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी, तो टाइम के सापेक्ष यदि इस कंडीशन के अंदर है तो स्थायी धारा के अंदर भी क्या भी कांस्टेंट बनी रहेगी, तो इस फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी भी 0 हो जाएगी। तो आपके सामने आ जाएगा डेल डॉट जे इक्वल टू 0, और ये कहलाती है भी स्थायी धारा की कंडीशन के अंदर सातत्य समीकरण। वैसे क्या है भी इस इक्वेशन का हमें काफी ज्यादा यूज करते हैं। डेल डॉट जे यहाँ पे विद्युत धारा घनत्व है प्लस करली रो अपॉन करली टी, ये आपकी क्या कहलाती है भी स्थायी धारा सातत्य समीकरण कहलाती है, और ये कंडीशन कहलाती है भी आपकी स्थायी धारा की कंडीशन। ठीक है, तो आज ने हमने इस लेक्चर के अंदर काफी ज्यादा विद्युत धारा घनत्व के बारे में डिस्कस किया और सातत्य समीकरण के बारे में डिस्कस किया। एग्जाम के अंदर क्या है भी काफी ज्यादा बार पूछी जाती है। आगे डिस्कस करते हैं भी हम अगले लेक्चर के